स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। और ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है काइनेमेटिक्स का। और आज हम 1D मोशन की थोड़ा सा टॉपिक रह गया था और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और 1D मोशन को काफ़ी अच्छे से समाप्त कर देंगे। तो चलते हैं और क्वेश्चनों से यहाँ पे स्टार्टिंग। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो काफ़ी शॉर्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ की कहानी क्या है। तो अगर आपका एक्सटी ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। जो वीटी ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो आपको एक्सीलरेशन देता है। और जो एटी ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो कुछ भी नहीं देता। वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है या एरिया, और एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी। जस्ट रिमेंबर, एटी ग्राफ का एरिया आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी और वीटी ग्राफ का एरिया देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ का एरिया देता है आपको चेंज इन वेलोसिटी और वीटी ग्राफ का एरिया देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहानी हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब कुछ टॉपिक्स हैं, देखिए। मान लीजिए अगर आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है वेलोसिटी क्या आएगी हमारी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो वेलोसिटी का जो कर्व बन रहा है वो आपका ऐसे देखने को मिल रहा है। अगर ये वीटी ग्राफ का एरिया है तो वीटी ग्राफ का जो कर्व है उसका ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव। तो इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में आ रही है, मतलब वेलोसिटी का कर्व स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो वेलोसिटी का कर्व स्ट्रेट लाइन बन रहा है मतलब वेलोसिटी ऐसे बन रही है। तो वेलोसिटी का कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप x और t में ग्राफ खींचेंगे तो उस xt का जो ग्राफ है उसका कर्व कैसे बनना चाहिए। उसका कर्व हमारा बनना चाहिए अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनना चाहिए कर्व? अपवर्ड पैराबोला। ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर इसमें ये खींचा जाएगा तो ये स्लोप होगा और ये स्लोप वो क्या देगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव। यहाँ वेलोसिटी भी क्या आ रही है, पॉजिटिव। यहाँ वेलोसिटी क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यहाँ एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव। एक्सीलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है स्ट्रेट लाइन का। वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन बन रही है मतलब एक्स के ग्राफ का, एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स और टी का जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला मतलब ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, मतलब वो शाइन ऊपर डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी का कर्व डाउनवर्ड बनेगा। और अब आपका जो एक्सटी ग्राफ का जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा आपका कर्व, डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की डायरेक्शन में बनता हुआ नजर आएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टी क्वाड्रेटिक में आ गया तो इसका मतलब एक्सीलरेशन टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। तो अगर ए पॉजिटिव तो एस का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला और ए नेगेटिव तो एस का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला। इसका रीजन ये है और ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर एक्सीलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए तो इसका मतलब जो कर्व बनेगा वो डायरेक्ट सीधा लाइन का बनेगा और यहाँ कर्व सीधा लाइन का बन रहा है। तो एक्सटी ग्राफ का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, आपको स्ट्रेट लाइन देखते हुए आपको मिलेगा। तो ये सारी कहानी होती है कि अगर ए नेगेटिव हो जाए या ए पॉजिटिव हो जाए या ए 0 हो जाए तो आपका ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा। ये सारी कहानी आपको यहाँ पे समझनी है। मान लीजिए अगर एक्सटी ग्राफ की जगह वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे दे, एक्सीलरेशन वेलोसिटी का कर्व दे दे, तब हम क्या करेंगे, उसका स्लोप और वैल्यू दोनों को लेके अपने आंसर की तरफ मूव करें। आइए क्वेश्चन करते हैं, तब आपको यहाँ पे डाटा समझ में आएगा। स्लोप प्लस वैल्यू का मतलब क्या है,
क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में है, यू कैन गो एंड टू डू। चलिए आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, यही सिर्फ आपको याद रखना है। एक्सीलरेशन नेगेटिव तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला, एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो एक्स टी ग्राफ का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, बी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप और ये डाउनवर्ड स्लोप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। क्या है मोटा भाई, क्या है भाई, क्या है जल रहा है? तो हमें एक्स और बी का ग्राफ दिया है, डीबीटी ग्राफ में एक्स टी ग्राफ दिया, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कहानी की है, तो कभी भी आपको बीटी ग्राफ की जगह वी एक्स या ए एक्स या ए बी ऐसा कोई ग्राफ आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम स्लोप प्लस वैल्यू पुटिंग करके अपना जो भी पूछा गया वो यहाँ पे निकालेंगे, वैल्यू प्लस स्लोप करेंगे। The particle is moving on x-axis and its velocity with position change as shown in graph. Find velocity at x बराबर 5 सेकंड, x बराबर 5। जब x का वैल्यू 5 होगा तो आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इनका स्लोप निकालें। स्लोप कैसे निकालते हैं, dv by dx से। इसका मतलब v का लेंथ कितना है 20 और x का लेंथ है 10, तो dv by dx कितना आ गया यहाँ से आपका 2 आ। तो यहाँ पे dv by dx का जो स्लोप है वो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन चलिए तो आपके यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकल गया और यही क्या होता है आपका थीटा भी होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका थीटा हो गया। आपसे वेलोसिटी एक्स बराबर 5 पूछा है, तो यहाँ पर अगर एक्स बराबर 5 होता है तो यहाँ पर वेलोसिटी v होगी, तो यहाँ पर इसका ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये बनता हुआ नजर आएगा। ये लेंथ v हो जाएगी, ये लेंथ 5 हो जाएगा और इसको आपने थीटा बोला है। तो अगर आपको ये वाली लेंथ है तो क्या यूज करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकंड। सर आप ऐसे यहाँ पे निकालते हुए नजर में आ जाएंगे, मतलब आपको स्लोप से काम करना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। काइनेमैटिक्स के 1D मोशन का सारा काम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और अब 1D मोशन में कुछ भी नहीं बचा, अब 2D मोशन बचेगा जिसमें प्रोजेक्टाइल वगैरह चीजें रहेंगी, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके 1D मोशन के ग्राफ के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको ये यहाँ पे दिया गया है ए और एक्स में दिया है, तो इस बार एक्स में दिया है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है हार्ड पढ़ते हैं। ये 30 है और ये वाला जो पॉइंट है ये आपको 10 दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एंड इट्स एक्सीलरेशन विद पॉजिटिव चेंज एज शोन इन अ ग्राफ, गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, गिवन इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइंड वेलोसिटी एट x बराबर 10 एंड एट x बराबर 13 एंड आल्सो फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन। देखिए ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो करते हैं हाँ चलिए सर आपने बोला सबसे पहले आप वेलोसिटी स्लोप निकालेंगे, अब स्लोप चेंज आएगी, क्यों आएगी, इसकी ग्राफ बदल गया ना। तो अगर इस वाले के लिए निकालता हूँ एट एक्स बराबर 10 तक के लिए तो इसका स्लोप क्या आएगा, ये आएगा। तो एट एक्स बराबर 10 तक के लिए जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा मेरा डी ए बाई डी एक्स। कितना आएगा, ए का वैल्यू 10, सॉरी ए का वैल्यू तो ए ही है, ए का कोई वैल्यू दिया है, हाँ दिया है 10 दिया है, कितना आ जाएगा 10 बटे 10, मतलब स्लोप कितना आ गया यहाँ का आपका 1 आ गया। स्लोप कितना आ गया, या फिर आप काम करें ए बराबर क्या होता है हमारा डी वी बाई डी एक्स होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है डी वी बाई डी एक्स।
तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ए डॉट डी एक्स। डी वी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट डी एक्स हो जाएगा। अब और यहाँ से डी वी बराबर क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसको कैसे पढ़ते हैं चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी ए और एक्स का जो एरिया आएगा वो आपको क्या देगा वेलोसिटी देगा। तो इसका मतलब अगर मुझे कहाँ तक के लिए चाहिए x बराबर 10 तक के लिए वेलोसिटी चाहिए तो मैं अगर पूरे का क्या कर दूँ एरिया निकाल लूँ तब मुझे x बराबर 10 तक के लिए मुझे क्या मिल जाएगी वेलोसिटी मिल जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी देगा ये लेकिन इनिशियल 0 है तो आपको इनडायरेक्टली 10 तक के लिए क्या मिल जाएगी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है तो एरिया क्या आएगा यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं v dv by dx। एक्सीलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं v dv by dx। यही पढ़ा है हमने और dx से dx कर दिया। एक ग्रुप पर रखते हैं देखिए हम यहाँ पे स्लोप से आगे प्रोसीड इसलिए नहीं करें क्योंकि इससे कुछ होगा ही नहीं। डी बाई डी एक्स आपको वेलोसिटी कहाँ मिली तो फिर हमने क्या सोचा a बराबर क्या होता है वी डी वी बाई डी एक्स होता है। तो इसका मतलब क्या होगा a डॉट डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा अपना वी डी वी आ जाएगा। और ये क्या होता है अपना एरिया होता है। इसका मतलब ये जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा वेलोसिटी देगा। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब हम इसके और इसके बीच का जो एरिया है आपको क्या देगा वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 देगा। तो इसका मतलब मैं क्या निकाल लेता हूँ मुझे 10 तक चाहिए तो मैं क्या करूँगा इनिशियली 0 थी इसलिए यहाँ वी स्क्वायर आया है। अगर इनिशियली कुछ होता तो डेल वी स्क्वायर होता। ठीक है तो चूंकि मुझे वेलोसिटी 10 सेकंड चाहिए तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का क्या निकाल लूँगा एरिया निकाल लूँगा। तो ये क्या है मेरा ट्रायंगल तो हाफ मल्टीप्लाई में बेस इंटू लेंथ ये कितना आ गया 10 into 10 divided by 2 and is equals to वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। अब 2 से 2 कट गया यहाँ से तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ गया मेरे यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब आपसे वेलोसिटी कब पूछी है x is equals to 30 मीटर पर सेकंड। जब x का वैल्यू 30 हो जाएगा तब आपसे पूछा तो हम क्या निकालेंगे सिंपल है हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे x बराबर 30 तक के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया आपको पता है v वाला एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया क्या आएगा हाफ मल्टीप्लाई में ये लेंथ 20 एंड ये लेंथ 10 तो कितना आ गया 100। टोटल एरिया कितना आ गया 150 बराबर क्या होगा v स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई 10√3 मीटर पर। तो आ गया समझ। कभी भी ऐसा कोई ग्राफ आता है तो सबसे पहले आप स्लोप चेक करिए। स्लोप से आंसर नहीं पता लग रहा तब आप इन इंटीग्रेशन की टर्म्स में जाके करिए तब आपका आंसर वहाँ से आ जाएगा। चलिए तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क है। ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज आर नॉट पॉसिबल। कौन सा जो ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं है ये पूछा गया। ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं जरूर आते हैं। टाइम और ये आपकी डिस्टेंस ये टाइम और ये आपकी डिस्टेंस कौन सा पॉसिबल नहीं है ये पूछा है। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। और ये आपका डिस्टेंस और ये टाइम है। देखिए चल रहा है डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती ऊपर की तरफ ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ t बराबर 0 पर भी उसकी यही पोजीशन है। छोड़ो से ये लाइन लिख दी जाए एक समय पर कितनी पोजीशन 2 पोजीशन। अब एक आदमी एक समय पर 2 जगह तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला ग्राफ यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत। सिर्फ यही पूछा था और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। वेलोसिटी वाला पूछ रहा है
तो उसमें भी ये वाला गलत होगा कि एक समय में दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। ऐसे ही चारों ऑप्शन थे बिल्कुल ही। चलिए स्पीड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जैसे टर्म्स आपको बताया थे स्टार्टिंग में, वो याद रखना है। वहाँ से आपके हर प्रकार के ग्राफ के क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क वीडियो डाल के दोबारा से ट्राई करना है। चलिए हम चलते हैं और अपने कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, और जेईई मेंस के क्वेश्चन करने के बाद अपने 1D मोशन के सभी पार्ट्स को यहाँ पे पूर्णता के लिए खत्म कर देते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो नया क्वेश्चन करते हैं। A particle is moving on x-axis with acceleration with time change as shown in a graph. Given that t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर +10 है with velocity 4 मीटर पर सेकंड, find when velocity becomes 0। तो ये तो इजी है क्योंकि एटी ग्राफ दिया है। थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे करते हैं इसको कंटिन्यू। तो आपसे पूछा है वेलोसिटी कहाँ पर 0 जो है यहाँ पे हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, डेल्टा भी 0 करना है, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालते हैं। टाइम पूछा है वो वाला जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाए। तो जो एरिया यहाँ है अगर वो एरिया यहाँ पर भी आ जाए तब हम कह सकेंगे कि वेलोसिटी 0 हो गई। x बराबर +10 पर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। t बराबर 0 पर पार्टिकल इज एट x बराबर +10। पार्टिकल जो है t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर पर सेकंड चलाता है और उसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। अगर ये 80 ग्राफ निकालें पूरा तो उसका एरिया क्या आएगा, काफी भी हम वाला फॉलो कर रहे हैं। 10 + 5 हाफ × 10 तो ये आएगा 75। तो ये 75 है इसका पूरा एरिया। देखिए इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज हमें क्या दिया है, t बराबर 0 पर उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। हमें वेलोसिटी क्या करनी है, फाइनल 0 करनी है। इसका मतलब हम एडी ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, v फाइनल माइनस v इनिशियल के। तो फाइनल तो 0 हो गया और v इनिशियल कितना है, t बराबर 0 पर 4। इसका मतलब लास्ट में आपका एरिया क्या आना चाहिए, एडी ग्राफ का एरिया क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। अगर आपका एरिया -4 आ गया तो इसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया -4 कैसे आएगा समझ, इस पूरे का टोटल एरिया 75 है। अगर नीचे का एरिया 79 हो जाए तो मुझे एरिया कितना मिलेगा, -4। तो वो मुझे माना मैंने ये लाइन T1 है और ये लेंथ 10 है, तो 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7.9 से कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 79। इसका मतलब एरिया का डिफरेंस कितना आ गया, -4। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, -4। तो इसका मतलब क्या है कि t बराबर ये तो 10 सेकंड हो गया और ये 7.9 सेकंड। तो इसका मतलब 17.9 सेकंड तक उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो समझ में आ रहा था, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन जाएंगे से ग्राफ वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हर प्रकार की वैरायटी क्वेश्चन ले लेंगे आगे। एक क्वेश्चन और है आपका, और t बराबर 0 पर पार्टिकल इज ओरिजिन विद 0 वेलोसिटी। t बराबर 0 पर पार्टिकल का भी वेलोसिटी कितना है, 0 है, ठीक है। as shown in a graph
ड्रॉ वीटी ग्राफ एंड एक्सटी ग्राफ। ओके, आपको वीटी ग्राफ बनाना है और एक्सटी ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए। टी बराबर 0 पे क्या है, 0 है। तो ये 10 है, ये 20 है और ये है -10। ठीक है, तो आपको वीटी ग्राफ बनाना है। क्या बनाना चाह रहा मैं, वीटी ग्राफ। तो वी बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। इनिशियल 0 है, तो v का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, ए टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होता है, y बराबर mx। y बराबर क्या हो गया, mx, मतलब y में v, x में t। तो जो इसका स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन देगा। तो पहले के केस में आपका a का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। देखिए, तो v बराबर क्या आ गया, 80, y बराबर mx, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉरवर्डिंग। तो एक 0 से 10 और एक 10 से 20। ग्राफ बनाते हैं। 0 से 10 के केस में y बराबर क्या होगा, v बराबर क्या होगा, 10t। v बराबर होगा 10t। 10t का ग्राफ बनेगा ऐसे। क्या कोई स्टार्टिंग में c का वैल्यू है, नहीं, तो ग्राफ कहाँ से बनेगा, ओरिजिन से। फिर उसके बाद नेगेटिव हो गया तो -10t, इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ग्राफ बनेगा ऐसे, और ये 10 है और ये कितना, 20 है। तो वीटी ग्राफ आपका ऐसा देखने को मिलेगा। टी बराबर 10 सेकंड पे कितना वेलोसिटी होगा, आप निकाल सकते हो। तो टी बराबर 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा, तो टी बराबर 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा, तो एक्सीलरेशन 10 है, टाइम 10 है, तो मतलब कितना आएगा, 100। तो टी बराबर 10 पर वेलोसिटी कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अब आप स्लोप चेक कर लीजिए, स्लोप कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो एक्सेलेरेशन है कितना, 10 है, तो मतलब आपने सही काम किया है। तो आप इस तरीके से करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब आप कौन सा ग्राफ बनाइए, एक्सटी ग्राफ बनाइए। तो एक्स बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ut 0 हो गया, इसका मतलब एक्स बराबर हाफ एटी स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू t बराबर 10 तक के लिए 10 है, तो इसका मतलब 5t स्क्वायर हो जाएगा। और a का वैल्यू 10 सेकंड के बाद -10 है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन अब कितना हो जाएगा, -5t²। तो हमने पढ़ाया है कि जो ग्राफ होते हैं वो कैसे बनते हैं, उसके अपवर्ड पैराबोला डायरेक्शन में बनते हैं और ओरिजिन से बनते हैं। इसका कोई कांस्टेंट है नहीं, इसका मतलब ये ओरिजिन से बनेगी। अपवर्ड पैराबोला मतलब ऐसे बनेगी, कहाँ तक, 10 सेकंड। फिर क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला -5t²। और डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होता है, इस शेप में। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, एक्सटी ग्राफ। यहाँ पर आपका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वैल्यू पुटिंग करके यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ग्राफ बनाने हैं, चाहे वो किसी का भी पूछा हो, चाहे एक्सटी पूछा हो, चाहे एटी पूछा हो, चाहे वीटी पूछा हो, चाहे कुछ भी पूछा हो, हमको ऐसे जो है यहाँ पे ग्राफ बना लेने हैं। तो बस वो हमें वही इक्वेशन लगानी, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सारी कहानी यहाँ पर हमारी हो जाएगी। चलिए, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग। हाँ, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। v² और x का ग्राफ दिया है इस बार हमें। चलिए तो करते हैं इसको। देखिए, v² अपॉन x का अगर हम स्लोप भी लेते हैं तो उससे तो कुछ काम होने वाला नहीं। मतलब पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक्सीलरेशन एट x बराबर 2। अगर हम इसका v² x का एरिया निकालें तो क्या निकलेगा, v² dx, यही होता है एरिया इसका। अब और अगर इसका स्लोप निकाल के रखें तो स्लोप क्या आएगी, v² का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब 2v डॉट dv हो गया था। तो हमें कहानी यहीं से मिलने वाली है, क्योंकि v dv/dx क्या होता है अपना एक्सीलरेशन,
तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपना 2a। इसका मतलब स्लोप क्या दे रही है आपको, ट्वाइस ऑफ एक्सीलरेशन। तो यहाँ से तो काम नहीं बना, लेकिन यहाँ से काम बन गया। तो इस पूरे का एक्सीलरेशन स्लोप कितना आ रहा है 36/4, मतलब कितना आ रहा है 9 आ रहा है। स्लोप कितना आ रहा है 9, इसका मतलब 9 के बराबर करेंगे। तो आपका एक्सीलरेशन कितना आ गया यहाँ से 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमसे पूछा, लेकिन ये क्या आ गया आपका एक्सीलरेशन आ गया। अब देखिए ये x का ग्राफ है, आपसे क्या बोला है x बराबर 2 पर बताइए। किस पे बताइए, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर भी अपना स्लोप यही रहेगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा इसका, अभी भी 4.5 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। तो यहाँ से ही अपना आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े से जेई में से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू गिवन एक्स का वैल्यू दिया है और t बराबर 2 पर वेलोसिटी पूछी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, t का वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी पार्टिकल v बराबर v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर दिया है। x बराबर 0, t बराबर 0, t बराबर 1, x बराबर 0 पर t बराबर 0 पर x का वैल्यू भी 0 है। तो क्वेश्चन कह रहा है t बराबर 1 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। सर वेलोसिटी देता है और डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर v नॉट का v नॉट t, इसका gt स्क्वायर बाय 2, इसका f t क्यूब बाय 2। अब t का वैल्यू कितना रखेंगे 1, अपना आंसर कितना आ जाएगा v नॉट प्लस v बाय t प्लस f बाय 3। तो ये जेई में इसमें आया हुआ है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, 2019 का जेई में क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है AT BT c स्क्वायर ABC कांस्टेंट है, अटेन जीरो एक्सीलरेशन देन इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछी है जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, x का वैल्यू ये दिया है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, AT प्लस 2BT माइनस 3CT स्क्वायर। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे ताकि एक्सीलरेशन मिल जाए। तो यहाँ जाएगा 2b माइनस 6ct। अब एक्सीलरेशन जीरो करना है, मतलब इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। bct 6 है कि b 6 है, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू कितना आ गया b बाय 3। तो वेलोसिटी पूछी थी, टाइम निकाल लिया। अब इस v t की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा a प्लस 2b मल्टीप्लाई में b बाय 3c माइनस 3c मल्टीप्लाई में b स्क्वायर बाय 9c स्क्वायर। ये अपने यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा भी है। और सॉल्व कर सकते हैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 में 6 में 3 करती हैं 3c स्क्वायर 3c स्क्वायर अपॉन 9c प्लस 8। दिस इज आवर वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकंड। चलिए एक और क्वेश्चन है अपना, देखिए अगला क्वेश्चन। आज हम 2D मोशन नहीं चालू करेंगे, कल से करेंगे 2D और 3D मोशन। 2 दिन के अंदर रेडी मोशन 2D 3D मोशन, मतलब इस संडे तक पूरी काइनेमेटिक्स ओवर हो जाएगी। तो जो 7 जुलाई से चालू करना था, 10 जुलाई से 12th पोर्शन चालू हो जाएगा, 10 जुलाई से 12वीं के चैप्टर। चलिए ये रहे क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे ये। आ गया माइस। देखिए द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस फॉर अ बॉडी मूविंग दिया है, तो रिटार्डेशन ऑफ द मोशन पूछा है, टी बराबर ये क्या है, और रिटार्डेशन पूछा है। रिटार्डेशन कब होता है, जब एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले,
ये काम करते हैं, यहाँ से एक्स निकाल ले रहे हैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इन विच टर्म, की टर्म में, ये वन हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना सिखा रखा है, नहीं आप जाके देखेंगे, बार बार एक ही चीज थोड़ी ना सीखेंगे। ये आ जाए। अब ये क्या होता है अपना वेलोसिटी, ये क्या बन जाएगा, हमसे क्या पूछा है, एक्सीलरेशन। तो फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का 0, इसका 2m, ये क्या अपना x और v है, क्या ये अपना x और v। तो यहाँ से तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम काम करते हैं, क्योंकि यहाँ x भी आ जाएगा ना, तो x आ जाएगा तो फिर डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। से काम करते हैं, v निकाल लेते हैं। अभी कॉमन लिया तो ये बन गया, यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई, अब वेलोसिटी को एक्सीलरेशन की टर्म में लिखने का आंसर क्या होगा, a बराबर क्या होता है v dv/dx। a बराबर v का वैल्यू तो पूरा ये हो गया। अब आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएट कर दो dx की टर्म में, तो क्या आएगा यहाँ से 1/2mx प्लस n, पावर -1 ऊपर आ जाएगी, -1 हो जाएगी। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, -1 करेंगे तो -2 बाहर आ जाएगा और डिवाइड में यहाँ आ जाएगा, पावर क्या चढ़ जाएगी इसकी, स्क्वायर। तो उसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, ये क्या बन गया इसका क्यूब, और 1/2mx क्या होता है, v होता है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन क्या आ गया, -2/v³। आंसर तो कुछ और है। हाँ, अब x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2m बाहर आ जाएगा, तो 2m बाहर आ जाएगा, क्यों आएगा 2m, सिर्फ 2m ही आएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा माइनस का 2m। तो ये अपना यहाँ पे आंसर आ गया, और यही हमसे पूछा था। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें डिफरेंशिएशन का झोल है, तो डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन होगा। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंशिएशन के मामले में तब सवाल माना जाएगा। देखिए जेईई में 2020 का क्वेश्चन है, आपको x का वैल्यू दिया है और वहाँ से आपको x की पावर -n निकालना है और एक्सीलरेशन पूछा है, देखते हैं उसे कैसे करेंगे। और आज का लास्ट सवाल, डायनामेटिक्स का 1D मोशन आज पूरा खत्म हो जाएगा, कल चालू करेंगे 2D और 3D मोशन, 1 से 2 दिन के अंदर वो भी खत्म करने का ट्राई करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक अपना रिलेटिव मोशन, और उसके बाद अपना काइनेमेटिक्स फिनिश। आज हम रिवीजन प्लान भी देंगे कि रिवीजन कैसे करना है और क्या क्या हम करने वाले रिवीजन में, क्योंकि हमारा सिलेबस काफ़ी ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला है, काफ़ी हम कर चुके हैं। इसलिए हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया है ये, तो और हमसे क्या पूछा, एक्सीलरेशन और एक्स में रिलेशन, मतलब इसकी वैल्यू। तो पहले एक्स निकाल लेते हैं, अंडर रूट आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है ये। और फर्दर इसका करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 280 प्लस v, ये आगे डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। अब वेलोसिटी आ गई है, क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो उसका डिफरेंशिएशन, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा झोल पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2a आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इसको एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 पे नहीं आएगा, और रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, और यहाँ पे ये a² प्लस bt प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से क्या आएगा, 280 प्लस b, 2 से 2 कटा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम क्या बन जाएगा,
इसका और इसका एलसीएम बनेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ बनेगा अपना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। यहाँ से ठीक है, इधर आएगा ट्वाइस में और मल्टीप्लाई टू में माइनस, ये पूरा डिवाइड में जाएगा यहाँ पर, ये कितना बन जाएगा, ये 1 है और ये हाफ है, पावर जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी 3/2। और यहाँ क्या बचा 280 प्लस बी और 280 प्लस बी, क्या बन जाएगा 280 प्लस बी का स्क्वायर। चलिए अब क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा हार्ड है ये, कैलकुलेशन के मामले में बाकी इजी करते हैं। इसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 2a स्क्वायर टी स्क्वायर b80 प्लस 2ac, इसका स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, प्लस d स्क्वायर ही है, ठीक है, एंड माइनस में नहीं प्लस में, ये तो माइनस में आएंगे, वो प्लस में हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर लगना है, ये भी माइनस ही आएगा, 2 दूनी 4 4a dt। अब 2 से और मल्टीप्लाई तो होगा 4 2 4, इससे ये कट गया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये कट गया अपना 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 2ba प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर माइनस 4ab। और हमें x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू ये है, तो ये सारी चीज यहाँ कटनी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो है, और टी कैसे बच रहा है, टी तो बचना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करा है, तो डिफरेंस नहीं, यहाँ पर टी है, ठीक है, 2ba प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर माइनस 4abd, एक कॉमन ले तो यहाँ क्या बचता है 2b प्लस 4c, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा b प्लस 4ad। अगर स्क्रीन खराब हो जाती तो मैं तब तक बना हम क्या बचेगा 4a स्क्वायर 4ac माइनस b स्क्वायर, अरे दादी सभी लेकर कुछ ला नहीं पड़ेगा, मैं कोई धूप में भेजेगा ना हमेशा साला वाला कभी क्या पैसे सोचते हैं और कभी क्या वो आपको पड़ेगा, बंद कर दिया भाई, चालू है। कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा, कोई नहीं, इसको फिर से करेंगे, कहीं छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, कल दोबारा करेंगे। चलो अभी दोबारा क्या करना, एक बार फिर से ऐसा तो कहीं गड़बड़ हो गया, चेक करना सबसे, ये 280 प्लस b आ रहा है अपना, भी स्क्वायरिंग करते हैं फिर से, टू टू द फोर 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, टू टू द फोर 4abd, टू टू द फोर 4ac, 2 का स्क्वायर 4 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, और फिर यहाँ आता है अपना b स्क्वायर 280 प्लस b बच रहा है, ठीक है, यहाँ b स्क्वायर बचेगा, यहाँ यही बच रहा है, अब वो तो पानी पूर्ति कैच करिए, लो बेटा इसे नीचे रख देना, पूर्ति अभी कैच कर रही है, नहीं इसे नीचे रख दो, ये तो लाना है मेरा, ओके 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है अपना b स्क्वायर, अब 2 दूनी 4 4abd, हाँ कट तो इससे ये घटा, इससे ये घटा, यहाँ आ गया अपना 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4ad स्क्वायर प्लस bt प्लस c की पावर 3/। अब देखिए यहाँ ac है, यहाँ b स्क्वायर है, ये तो x हो गया, लेकिन इसको भी तो हटाना पड़ेगा हमें, तो इसको कैसे हटाएंगे,
AC B square on 1 plus 3y। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर में ये पूरी चीज, इससे ये कटा। अपन से पूछा था a इज प्रोपोर्शनल टू x, तो ये कांस्टेंट पार्ट हटा देंगे, a इज प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा, तो -n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसका मतलब आ जाएगा अपना n का वैल्यू 3, n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना, सिर्फ डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, बाकी तो एक नंबर क्वेश्चन। चलिए तो अपना यहाँ से अपने काइनेमैटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है 1D मोशन वो आज फिनिश हुआ। कल हम स्टार्ट करेंगे 2D 3D मोशन, और पक्का 10 जुलाई से अपना नया चैप्टर चालू होगा 12th क्लास का। इसका पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पैरेलल वाइज में चलाएंगे 12th और 11th दोनों। देखिए अब समझने वाली बात क्या है, अब हम कुछ रिवीजन डिस्कस करते हैं कि हमारा रिवीजन प्लान क्या रहना चाहिए और हमें रिवीजन कैसे करना है। दीदी ये वाली थी लाल वाली, ग्रीन वाली खत्म थी। मैं तुझे ये बोला था लाल प्लीज आ रही तू लाल के लिए आता ना फिर लाल भी बन के मुझे इतना धूप पड़ेगा तो सलाम कर तुम लोग आई कर ये पास वाले दुकान। देखिए अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ने का फायदा है नहीं। ये ले तो अभी तक हम काफी कुछ निपटा चुके हैं। और और केमिस्ट्री का रिवीजन की बात करें तो इक्विलिब्रियम के बाद पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स खत्म, पूरी फिजिकली खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद एक साथ ही रिवीजन करनी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने वाली है, केवल 2 चैप्टर रह गए, इक्विलिब्रियम और एटॉमिक स्ट्रक्चर, बाकी सब हो चुका है। रेडॉक्स की बात रही वो 1 घंटे 2-4 घंटे का जब वन शॉट कराएंगे वहाँ खत्म हो जाएगा। और केमिकल काइनेटिक्स हमारा रह जाएगा। तो इतने 3 चैप्टर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम और एटॉमिक स्ट्रक्चर, बाकी अपने पूरी फिजिकल खत्म हो जाएगी। 5 चैप्टर हो चुके हैं फिजिकल के, सिर्फ 3 चैप्टर के बाद फिजिकल खत्म। एक फिजिकल ज्यादा देर नहीं। चलिए रिवीजन प्लान डिस्कस करते हैं। तो रिवीजन प्लान क्या होने वाला है, ये हम ऑक्सीलेशन तक का रिवीजन प्लान देते हैं 11th क्लास के लिए। तो सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अपन ने जो पहला पढ़ा लेक्चर 1D मोशन, उसके हमने 8 लेक्चर लिए हैं। सब्जी गरम करती खराब हो जाएगी। उसके 8 लेक्चर लिए हैं हमने, तो उन 8 लेक्चरों का पूरा रिवीजन करना है। उन 8 लेक्चर में जो पढ़ाया गया है नोट्स में जाके उन क्वेश्चनों को रीट्राई करना है, उसमें जो काम की चीज़ है उसको लिखना है। और रिवीजन कब से करना है, आज तारीख है 1 जुलाई, तो आज से रिवीजन चालू कर दीजिए 1 जुलाई से। रोज 30 मिनट लेना है और 30 मिनट में एक नोट्स को हमें खत्म करना है, कोई सा भी समय निकालेंगे। और सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 1D मोशन से, लेक्चर 1 के नोट्स को आधे घंटे में फिनिश करेंगे, उसके क्वेश्चनों को स्पीड से लिखेंगे। और ये सब हमें करना है 4 दिन के अंदर। इसका मतलब 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए। फिर दूसरा हम रिवाइज करेंगे अपना रिलेटिव मोशन, वो हम करवा देंगे इन 4 दिनों के बाद, आपका वो खत्म हो जाएगा, तो रिवाइज करने का मौका अच्छा रहेगा। तो बाकी होगा 2D मोशन। 2D मोशन के रिवाइज करने को आपको 3 दिन लेने हैं, मतलब 5 से 8 जुलाई तक आपको वो खत्म कर देना। फिर रिलेटिव मोशन में भी आपको करीबन 4 दिन लेने हैं, 3 दिन लेने हैं, तो ये 11 जुलाई तक आपका रिवीजन हो जाना चाहिए इसका। इसके बाद आप रिवीजन करेंगे NLM का, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसको रिवाइज करने के लिए आप 7 दिन ले सकते हैं, और 11 से लेकर 16 जुलाई तक आपको ये चैप्टर फिनिश कर लेने हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे अपना वर्क पावर एनर्जी, जो कि हम करवा चुके हैं, उसका रिवीजन है ये सब। और इसके रिवीजन के लिए आप 5 दिन ले सकते हैं, इसका मतलब 16 से 21 जुलाई तक आपका ये रिवीजन हो जाना चाहिए वर्क पावर एनर्जी तक। इसके बाद अगला है आपका सर्कुलर मोशन, जो कि आपका इस मोशन के बाद ही चालू हो जाएगा सर्कुलर मोशन, तो वहाँ से इसको कर लेंगे। सर्कुलर मोशन में रिवाइज करने के लिए आप 6 दिन ले सकते हैं। इसके बाद आपका है रोटेशनल मोशन, सॉरी सेंटर ऑफ मास।
जो भी चल रहा है उसका रिवीजन आप 27 जुलाई के बाद करेंगे से 2 अगस्त तक। और फिर उसके बाद आप रोटेशनल मोशन का करेंगे बोलो ना। और उसके लिए आपको 10 दिन लेने हैं। रोटेशनल मोशन भारी हार्ड चैप्टर 10 दिन आपको लेने पड़ेंगे उसमें। पहले तू अपने लिए कब लिया है? और उसके बाद ऑक्सीलेशन एसएचएम में लेने आपको 5 दिन। तो करीबन आपको 17 अगस्त तक आपके इन सभी चैप्टरों का रिवीजन कर लेना है। और 10 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे अपनी 12th क्लास। तो 12th क्लास के 1 वीक के बाद से आपका रिवीजन चालू हो जाना चाहिए। वो रिवीजन प्लानर भी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब 17 अगस्त तक आपका ये सारा चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए, मतलब आधी 11 का रिवीजन हो जाना चाहिए। और 17 सितंबर तक अपना सिलेबस भी निपट जाएगा। तो ये सारे चैप्टर हमने अभी तक कितने करवा दिए हैं? 1D हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, और सर्कुलर मोशन सेंटर ऑफ मास चल रहा है। और 2D मोशन और रिलेटिव मोशन जो है करीबन 2 से 3 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएंगे इजीली। तो ये सारे प्लानर हैं, इस पे काम करना है और अभी से फिजिक्स को रिवाइज करते हुए चलना है। हमने अपना काम कर दिया है। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ 2D मोशन की स्टार्टिंग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।